हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी नई क्लास में। और इस क्लास में हम सीखेंगे कि प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के सभी भाग। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या पूछ रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। जो समस्या दे रखी है ना, उन समस्याओं से आपको पहले क्या बनाना है, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। उसके बाद उनके हल ज्ञात करने हैं। ठीक है। क्या बोल रहा है ये, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर मानना है कि एक माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। तो बोल रहे दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो अपन मान सकते हैं ना x माइनस वाई बराबर 26। तो लिखते हैं पहले, मानना एक संख्या बराबर क्या है x, तथा दूसरी को भी माना, दूसरी को भी क्या माना, माना दूसरी संख्या क्या हो जाएगी y। मतलब एक संख्या तो हो जाएगी x, दूसरी क्या हो जाएगी y हो जाएगी। तो आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न को आप पढ़ना है और बताना है क्या है कि दो संख्याओं का अंतर क्या है 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी है। मतलब एक संख्या है ना ये दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी है। तो अब आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो कि एक संख्या x है ना, ये दूसरी संख्या के 3 गुने के बराबर है। इसे आप समीकरण क्या मान लोगे, एक मान लोगे। कैसे कि एक संख्या x दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी को क्या मान लो b को, y को मान लो आप 3 गुना। मतलब पहली संख्या दूसरी की क्या है 3 गुनी है। अब लिखेंगे कि संख्याओं का अंतर क्या बोल रहे हैं कि संख्याओं का अंतर 26 है। लिखते हैं यहां पर संख्याओं का अंतर 26 है, इसलिए लिखते हैं, इसलिए x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 26। ये क्या हो जाएगा आपका समीकरण 2 हो गए। अब लिखते हैं कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखा समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, मतलब समीकरण 1 का जो मान है ना x का, वो समीकरण 2 में रख लो। कैसे रखना है कि x माइनस वाई बराबर का क्या है 26। ये समीकरण 2 दे रखा है। इस x की जगह आप क्या रख लो, ये समीकरण 1 का मान लिख लिया मैंने, 3y माइनस वाई बराबर का 26 हो गया। सीधी बात, सिंपल बात हो गई। लिखा यहाँ पर 3y माइनस का y कितने हो गए, 3y में से एक y गया तो हो गया 2y बराबर का 26। और हो जाएगा y बराबर 26/2, तो हो जाएगा आपका 13। ठीक है ना। लिखा कि y बराबर क्या हो गया आपका 13 हो गया। क्या हो गया, तो लिखा y बराबर क्या हो गया आपका 13 हो गया। अब लिखते हैं कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ठीक है। अब लिखते हैं समीकरण 1 कौन सा है आपका, समीकरण 1 है ना। समीकरण 1 में अगर y का मैं ये मान रख लूं तो क्या हो जाएगा, x ज्ञात हो जाएगा। तो यहां पर लिखते हैं कि समीकरण समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, मैंने लिखा x बराबर 3 × 13 बराबर का क्या हो जाएगा, x बराबर आपका क्या हो गया 39। तो हो जाएगा x बराबर क्या हो गया, तो x बराबर आ गया 39। अब लिखते हैं कि अतः एक संख्या 13 तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, अतः एक संख्या 13 वो दूसरी
संख्या 39 है। यहां तक आप करोगे। इसी प्रकार से दूसरा सवाल देखते हैं। हाँ दोस्तों, इसी प्रकार से दूसरा सवाल देखते हैं कि क्या बोल रहा है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। मतलब दो है कोण है जिसमें एक बड़ा कोण है और एक छोटा कोण है। बड़ा कोण छोटे से कितना बड़ा हो सकता है? 18 बड़ा है। ठीक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या है कि दो कोण है, एक छोटा और एक बड़ा है। बड़ा है ना, छोटे से 18 अधिक है। तो लिखते हैं यहाँ पे हल, लिखते हैं माना बड़ा कोण बराबर क्या माना बड़ा कोण बराबर x। ठीक है, तथा छोटा कोण क्या माना अपन ने? ये माना y। यहां तक क्लियर हो गया। बड़े कोण को क्या माना? x। अब लिखते हैं कि प्रश्न अनुसार दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। कि बड़ा कोण है ना, ये छोटे कोण से कितना अधिक है? 18 अधिक है। मतलब ये बड़ा कोण है, ये है छोटा कोण। ठीक है, बड़ा कोण है ना, ये छोटे से 18 अधिक है। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। अब क्या बोल रहे हैं कि दो संपूरक कोण। तो यहां पर आपको बात एक सीखनी है कि दो संपूरक कोणों का योग हमेशा है ना 180 होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक, लिखते हैं इसलिए x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 180। ये आपका समीकरण हो जाएगा 2। मतलब दो संपूरक कोणों का योग 180 है, इसलिए x प्लस वाई बराबर 180 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखते हैं समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो यहां पर लिखते हैं कि यहां पर क्या बोल रहे हैं, x की जगह आपको क्या लिखना है? ये पूरा। तो लिखते हैं कि x प्लस वाई बराबर का 180 डिग्री। और x की जगह क्या लिखना है आपको? x की जगह लिखना है y प्लस का 18 प्लस का y बराबर का 180 डिग्री। y और y कितने हो गए? 2y प्लस का 18 बराबर 180। यहां तक क्लियर हो गया आपके कि लिखा 2y बराबर 180। ये प्लस का 18 इधर आएगा तो माइनस का 18। ठीक है, अब लिखेंगे 2y बराबर 180 में से अगर 18 माइनस कर लूं तो कितने हो जाएंगे? 162 हो जाएगा। तो यहां पर आप लिखोगे कि 162। y बराबर आपका आ गया 162 डिग्री में 2 का अगर भाग दे दूं तो क्या आ जाएगा? 81। ठीक है, तो y का मान आपका क्या आ गया? 81 आ गया। अब लिखते हैं कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, यहां पर मैं लिखता हूं कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर। समीकरण 1 में है ना, समीकरण 1 कौन सा है? ये रहा आपका समीकरण 1। लिखते हैं कि x बराबर y प्लस का 18। x बराबर यहाँ क्या है? y का मान क्या है? 81 प्लस 18। तो यहाँ लिखते हैं कि x बराबर आपका क्या निकल गया कि 99 आ गया। ठीक है, x का मान 99 आ गया। इसलिए अब लिखेंगे कि x और y दोनों के मान ज्ञात हो गए। ठीक है, x और y के मान ज्ञात हो गए। अब आपको अगर मैं बोल दूं कि x और y क्या होता है? 180 होता है, तो होता है कि नहीं होता है वो अभी देखते हैं। कि लिखते हैं कि अतः एक कोण तो क्या आ गया?
81 तथा दूसरा कोण क्या हो जाएगा 99, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने आपको क्या बोला था, एक्स और वाई क्या होते हैं 180 होते हैं। तो अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो आपका क्या आएगा 180 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से अगला सवाल देखते हैं कि क्या बोल रहा है। हाँ दोस्तों, इसी प्रकार से तीसरा सवाल देखते हैं कि क्या बोल रहा है कि एक क्रिकेट टीम की कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 में खरीदी, ठीक है ना। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि माना कि बल्ले हो जाएगा x और गेंदे हो जाएगी y। उसके बाद आपको इनको हल करेंगे। लिखते हैं कि हल माना बल्ले बराबर क्या है x है, ठीक है। माना बल्ले बराबर क्या है x है और माना गेंदे बराबर क्या है, गेंदे बराबर हो जाएगी आपके y। तब यहां पर लिखते हैं कि प्रश्नानुसार एक टीम की कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 में खरीदी। मतलब 7x मतलब 7 बल्ले और 6 गेंदे मतलब 6y। 7 बल्ले और 6 गेंदे कितने में खरीदी 3800 में। इसी प्रकार इसे मानोगे आप समीकरण 1, ठीक है। इसी प्रकार 3 बल्ले तथा 5 गेंदे, 3 बल्ले मतलब x का मान क्या, x का मतलब क्या है बल्ला, और 5 गेंदे 5y बराबर क्या हो जाएगा 1750। ये आप मानोगे समीकरण 2। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि 7 बल्ले और 6 गेंदे बराबर क्या है 3850 रुपये में खरीदे, और 3 बल्ले प्लस 5 गेंदे ये क्या है 1750। तो आपको लिखना है कि ये क्या है एक रेखिक समीकरण युग्म बन गया, और आपको इसमें क्या निकालना है x और y के मान ज्ञात करने। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण एक लेने पर, यहाँ लेंगे समीकरण 1 7x प्लस 6y बराबर क्या हो जाएगा 3800, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब लिखते हैं कि 7x बराबर 3800, ये प्लस का से है उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का से y, और लिखेंगे x बराबर 3800 माइनस का से y बट्टा क्या है 7। इसे आप मानोगे समीकरण 3। अब आप लिखोगे कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। लिखते हैं कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, सीधी बात हो रही है समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो आपको पता है कि समीकरण 2 कौन सा है, ये पड़ा आपके जस्ट पास में ये, और 3 का मान समीकरण 2 में डालना है। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 3x प्लस 5y बराबर का 1750, और x की जगह है ना ये x का मान आपको 3 का मान डालना है। लिखेंगे 3 गुणा के रूप में आएगा पूरा क्या आ जाएगा 3800 माइनस का से y बट्टा 7 प्लस का 5y बराबर का 1750। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको यहाँ पर लिखना है कि ये क्या है 3 को 3800 से क्या करवा लो गुणा करवाने होते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे 8 तिया 24, क्या 4 असल गई 2, 3 तिया 9 10 11 114 00, 3 को ना से गुणा कर दो तो जाएगा 3 से 18 y प्लस का यहाँ लिखेंगे 5y, ये आप लिखोगे बट्टा इनके नीचे आ गया 7 बराबर का दिया रखा है
1750। अब मेरी बात ध्यानपूर्वक सीखना है, इसके नीचे कुछ नहीं मानेंगे, एक। अब यहाँ पर आप लिखोगे, आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि यहाँ लिख लेते हैं कि लसब आ गया आपका 7, 7 का 7 में भाग किया, एक बार गया, एक को इस पूरे से गुणा करो तो हो जाएगा 11,400 माइनस 18y प्लस 1 का 7 में 2 भाग, 7 और गया, 7 को 5 से गुणा कर लिए तो हो गया 35y बराबर 1750। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप एक सीधी बात क्यों नहीं समझ रहे हो कि ये 7 यहाँ पर क्या है, भाग में, अगर उधर गए तो गुणे हो जाएगा, सीधी बात है। तो आप लिखोगे यहाँ कि 11,400 माइनस 18y प्लस का 35y बराबर 1750 गुणा 7 कर लेंगे। ये बात आपके सीधी मगज में घुस गई। अब इस पूरे समीकरण को मैं कहाँ लिख रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ, तो देखते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि 11,400, ठीक है, माइनस का 18y प्लस का 35y बराबर 0, 7×5 का 7×5 असल की 3, 7 गुण 50, 50 51 52, 52 का 2 असल की 5, 7 हाथ 12। तो हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, अगर इनको मैं ये भाग में 7 है इधर गुणा कर लिया, मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि ये क्या दे रखा है, 7 का 1750 को 7 से गुणा किया तो हो गया आपका 12,250 हो गए। अब यहाँ पर आपको लिखना है कि माइनस का 18 प्लस का 35y बराबर 12,250। ये क्या है, 11,400 प्लस का इधर आएगा तो हो जाएगा 11,450, 11,400, ठीक है। अब इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, प्लस की है, 35 में से 18 गए तो यहाँ पर कितने रह जाएंगे, 17 रह जाएंगे, 17y रह गए, ठीक है। अब ये दोनों, अगर इन दोनों को माइनस कर लूँ तो हो जाएगा 0, 5 और 12 में से क्या गए, 4 गए तो रह जाएगा 8 और 1 में से 1 गए तो हो जाएगा 0, ठीक है ना, मतलब 850 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे कि y बराबर आ जाएगा 850 बट्टा 17। तो y बराबर आपका क्या आ जाएगा, 55 y का मान आ गया 5 और गया और 0, y बराबर आपका क्या आ गया, 5 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ लिखते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर समीकरण 1 यहाँ पर दे रखा है आपके जस्ट पास में, ये रहा, तो हो जाएगा 7x प्लस का से गुणा 50, मतलब y की जगह मेरे को क्या लगना था 50, बराबर हो जाएगा 3800, क्या हो जाएगा 3800, 7x प्लस ये हो जाएगा से 35, 300 बराबर 3800 और यहाँ हो जाएगा 7x बराबर 3800 माइनस का 300। यहाँ तक आपकी बात अगर समझ में आ रही है तो ध्यानपूर्वक देखना है कि ये क्या होगा। लिखते हैं यहाँ पे 7x बराबर 3800 में से 300 गए तो कितने हो जाएंगे 3500, तो x बराबर हो जाएगा 3500 बट्टा 7, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 तो 5 35, 5 500, मतलब x का मान आ गया आपका 500 और y का मान क्या आ गया था 50। तो यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं, अतः बल्ले बराबर, बल्लों की संख्या क्या, अतः बल्ले 500 तथा गेंदे कितनी है, तथा गेंदे तथा गेंदे 50 हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगली सवाल देखते हैं। हाँ दोस्तों, इसी प्रकार से चौथा सवाल देखते हैं कि क्या बोल रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े की अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा
क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो कहने का मतलब क्या है कि नियत भाड़ा क्या है? 10 किलोमीटर के लिए तो भाड़ा है 105 रुपये, और अतिरिक्त और किलोमीटर कोई जाएगा तो उसके लिए अतिरिक्त और भाड़ा लगेगा, ठीक है ना? वो क्या है? 155। तो यहाँ पर आपको निकालना है कि नियत भाड़ा क्या है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, मतलब 1 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा होगा वो निकालना है। लिखेंगे कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो यहाँ पर अपन पूरी डिटेल से इस सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले मानेंगे कि माना नियत भाड़ा बराबर x। नियत भाड़ा मतलब क्या है? 10 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा लगता है, जो मतलब नियत भाड़ा लगता है ना, अतिरिक्त इसमें साथ में नहीं है। नियत भाड़ा क्या है? x। और अब मानेंगे कि प्रति किलोमीटर भाड़ा, लिखेंगे कि माना प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर हो जाएगा y। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पहली शर्त क्या हो रही है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये बोल रहा है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा क्या है? 105 रुपये। तो यहाँ अपन लिखेंगे कि पहली शर्त के अनुसार 10 किलोमीटर के लिए, मतलब पहली शर्त तो यही है, 10 किलोमीटर क्या है? x प्लस 10y बराबर का 105 हो जाएगा ये। तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि ये तो क्या है? नियत भाड़ा है, और अतिरिक्त 10 किलोमीटर भाड़े के भाड़ा जो जा रहा है उसके पूरे टोटल कितने रुपए है? 105 रुपये है, ये बात हो रही है। तो यहाँ पर आप x का मान ज्ञात करें कि 105 माइनस का 10y, ये आप समीकरण मान लो इसको समीकरण 1। क्या माना? समीकरण 1 माना। अब यहाँ पर दूसरी शर्त क्या है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या है? 155 रुपये। तो यहाँ पर लिखते हैं कि दूसरी शर्त के अनुसार 15 किलोमीटर के लिए क्या हो रहा है? x प्लस 15y बराबर 155 बराबर, ये क्या है? समीकरण 2 हो गया। तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई ये तो क्या है? निजी भाड़ा है, और अतिरिक्त 15 किलोमीटर और है, तो इसका हो जाएगा टोटल कितना हो गया दोनों का? 155 हो जाएगा भाड़ा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि x का मान है ना, ये x का मान या समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखते हैं कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि समीकरण x की जगह आप ये रख लोगे कि 105, ठीक है ना, 105 माइनस का 10y प्लस 15y बराबर 155। तो यहाँ पर क्या है कि ये प्लस का 105 है, ठीक है, ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। इन दोनों को मैं हल करूंगा तो वो क्या है? प्लस का 5y और 155, ये प्लस का है तो हो जाएगा माइनस 105। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर मैं ना 155 में से 105 निकालूंगा तो ये 50 रह जाएगा, और ये y यहाँ पर क्या है? गुणे में इधर आएगा तो y क्या है? भाग में आ जाएगी। तो आप y का मान क्या लिख सकते हो कि y का मान आप लिख सकते हो कि y बराबर क्या हो जाएगा? 50 में 5 का भाग दूंगा तो हो जाएगा 10। मतलब यहाँ पर क्या आ गया कि प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण, अब लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो वो x भी मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं कि समीकरण, लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पर क्या है? समीकरण 1 क्या था? ये पढ़ा है अपना। इसमें y का मान रख लो तो x प्लस 10, y की जगह आप क्या लिखोगे? 10 बराबर का 105 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि x ये हो जाएगा 100 बराबर का 105। अब हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 105 माइनस का
100, मतलब x बराबर आ जाएगा 5। यहाँ तक आपका ये एकदम क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि इस प्रकार नियत भाड़ा 5 और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं कि यहाँ लिखेंगे कि इस प्रकार नियत भाड़ा हो जाएगा क्या, x बराबर हो जाएगा 5 रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 10 रुपये। मतलब क्या है, नियत भाड़ा तो हो जाएगा 5 रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा अतिरिक्त भाड़ा होता है ना, वो हो जाएगा 10 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा था, सवाल में क्या पूछ रहा था कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो लिखते हैं कि 25 किलोमीटर यात्रा के लिए 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा क्या हो जाएगा, हो जाएगा कि x प्लस का 25y, यहाँ पर वो आपको रुपए ज्ञात करने हैं। तो मतलब x क्या है यहाँ पे 5 प्लस 25 गुणा y कितना था 10 था, ठीक है ना। आप लिखोगे कि 5 प्लस ये हो जाएगा 250, अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूँ तो हो जाएगा 255। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा हो जाएगा ये, मतलब नियत भाड़ा जो होता है ना वो होता है 5 और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या होता है प्रति किलोमीटर रुपए के लिए 10 हो जाएगा। तो ये क्या है, दोनों को हल किया तो आ गया 255। इसी प्रकार से अगला सवाल देखते हैं। हाँ दोस्तों, इसी प्रकार से 500 सवाल देखते हैं कि क्या बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अंश और हर में 2 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो ये दूसरी शर्त क्या बोल रही है कि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो वो भिन्न ज्ञात कीजिए, मतलब एक ऐसी भिन्न है जिसमें अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो हो जाता है 9/11, और उसी भिन्न में अगर 3 जोड़ दिया जाए तो हो जाए 5/6 हो जाता है। तो वो भिन्न कौन सी है, तो लिखते हैं माना अंश क्या माना, अंश हम मानेंगे कि x, क्यों मानेंगे, क्योंकि हमें वो भिन्न ज्ञात करनी है, तथा माना हर बराबर क्या माना अपन ने y माना। ठीक है, इसलिए परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या बोले या वो बोले भिन्न, तो हो जाएगी x/y के रूप में आती है वो। ठीक है, अब हम लिखते हैं कि पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त क्या बोल रही है कि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। तो लिखते हैं कि पहली शर्त के अनुसार, ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा था कि अंश में 2 जोड़ दें और हर है ना, हर में अंश में भी 2 जोड़ दिया और हर में भी मैं क्या जोड़ दूं 2 जोड़ दूं, तो वो क्या हो जाती है, तो वो 9/11 हो जाती है। यहाँ तक किन किन को समझ में आई, जिनको समझ में आई है कमेंट करके बताएं। ठीक है, अब है ना ये हो जाएगा 9/11। और यहाँ लिखते हैं कि अगर ये क्या एक समीकरण है तो इनको हल तो करना जरूरी है। तो ये किस प्रकार से होगा, तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि वज्र गुणन कर दो, वज्र गुणन। कैसे, 11 को इस पूरे से गुणा करवा दो और 9 को इस पूरे से गुणा करवा दो। तो लिखेंगे कि 11 गुणा x प्लस 2 बराबर 9 गुणा y प्लस का 2। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ लिखेंगे कि 11x प्लस का 22 बराबर 9y बराबर 9 दूनी 18। ठीक है, अब है ना आपको क्या करना है, इसमें x का मान ज्ञात करना है पहले। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 11x बराबर 9y प्लस का 18, ये प्लस का y है उधर जाएगा तो जाएगा माइनस का y। तो लिखेंगे 9y बराबर क्या हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया माइनस के 4 आ गया, और यहाँ पर क्या है x, ये 11 कहाँ गया, कोने में इधर आ जाएगा तो हो जाएगा
भाग में। यहाँ पर क्या हो गया, प्लस का 22 इधर आएगा तो माइनस का 22 हो गया, और 18 माइनस 22 हो जाएगा माइनस के 4, और यहाँ 11 क्या है गुणे में इधर आ गया तो हो गया भाग। ये समीकरण मान लोगे आप एक, समीकरण एक माना। अब आप लिखोगे कि दूसरी शर्त के अनुसार, लिखेंगे कि दूसरी शर्त के अनुसार, ठीक है। दूसरी शर्त क्या है कि x प्लस 3, क्यों लिखा मैंने ये दूसरी शर्त x प्लस 3, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है कि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए। अंश और हर में क्या जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए। तो मैंने अंश में 3 जोड़ा, और y हर है ना उसमें भी मैंने 3 जोड़ दिया, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि ये कि क्या किस में बदल जाती है, 5/6 में बदल जाती है। ये आपके 5/6 में बदल जाती है। तो आप है ना इनको फिर से वज्र गुणन से कर लेते हैं हल। लिखते हैं कि वज्र गुणन करने पर, तो से को गुणा करेंगे, से गुणा x प्लस 3 बराबर 5 को इससे गुणा कर दो, मतलब से को इससे गुणा करना होता है, 5 को इससे गुणा करना होता है। तो 5 गुणा y प्लस का 3, यहाँ तक क्लियर हो गया। से को x से गुणा किया तो हो जाएगा से x, हो जाएगा से x प्लस से तिया 18 बराबर 5y प्लस 5 तिया 15। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप मेरी बात ध्यान से समझना और देखना है कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या बनाना है, समीकरण बनाना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा से एक्स माइनस का 5y बराबर 15, ये प्लस का 18 इधर आ जाएगा, माइनस का 18 हो गया। समीकरण एक का मान समीकरण 2 में रखने पर, मतलब समीकरण एक का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ पर क्या है, समीकरण 2 से x माइनस का 5y बराबर का माइनस का 3, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिखोगे कि समीकरण एक यहाँ पर क्या था कि से गुणे में दे रखा है 9y माइनस का 4/11। तो यहाँ पर क्या मान रहा है कि समीकरण 2 में है ना, ये समीकरण 2 है, समीकरण 2 में x का मान रखना है, जो क्या है समीकरण 1। तो मतलब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये समीकरण 2 है, इसमें मैंने समीकरण 1 का मान डाल दिया। यहाँ है आगे क्या है, माइनस का 5y बराबर माइनस का 3 हो गया। अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है कि से 9 को से गुणा कर दो, 9 सके 54y से 124/11 माइनस के 5y बराबर माइनस का 3 हो गया यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, इसमें है ना या 11 और इसके नीचे कुछ नहीं, मान लो 1, ठीक है। तो आप क्या करो, 11 का ले लो एलसीएम, 11 का 11 में दिया भाग, एक वर्ग है, एक को इस पूरे से ऊपर वाले से इससे गुणा करो तो ये सेम आ जाएगा 54y माइनस का 24, बीच में क्या है माइनस, एक का क्या करूँगा मैं 11 में कर लूँ भाग, 11 बार जाएगा, 11 को 5 से गुणा करूंगा तो जाएगा 55y बराबर का -3। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि ये 11 क्या है, यहाँ पे भाग में उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो लिखेंगे 54y माइनस का 55y माइनस का 24 बराबर, ये 11 क्या है गुणे में उधर जाएगा तो जाएगा भाग में। तो यहाँ लिखेंगे कि माइनस का 33। अब आपको क्या करना है कि 54 माइनस का 55 तो हो जाएगा माइनस का 1y, और ये माइनस का 22 है, उधर जाएगा प्लस का 22 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 22। तो यहाँ पर आपको देखना है कि ये लिख सकते हैं कि माइनस का y, तो हो जाएगा ये माइनस के 33 में से माइनस का 22 हमेशा जाता है ना, तो आपका क्या निकलता है, यहाँ पर क्या है माइनस का 24 है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस का 24 आएगा। मैंने क्या किया, इधर से जाते ही मैंने 22 कर लिया था, कोई बात नहीं, यहाँ पर आप कर दो 24, तो ये आपका आ जाएगा माइनस के 9, मतलब y बराबर आ गया आपका, माइनस से माइनस कट के तो आ गया प्लस का 9 आ गया। अब आप लिखोगे कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 में y का मान रखने
पर। तो यहाँ लिखेंगे कि x बराबर 9। समीकरण 1 में y का मान, समीकरण 1 यहाँ पर कौन सा दे रखा है, ये पड़ा समीकरण 1, ठीक है। 9 y क्या आ गया, 9 हो जाएगा, मतलब x बराबर 9 गुणा 9, ठीक है, माइनस का 4/11। तो आप लिखोगे कि x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 9 को 9 से गुणा कर लिया तो हो जाएगा 81 माइनस का 4/11। 81 में से 4 गए तो आपका रह गया 77। 77 में 11 का भाग देंगे तो आ जाएगा 7 बार, ठीक है। तो लिखेंगे कि y बराबर आ गया, सॉरी x बराबर आ गया 7 आ गया। अब एक लास्ट लाइन लिखेंगे कि अतः परिमेय संख्या क्या हो जाएगी आपके। तो यहाँ लिखेंगे कि अतः परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, x बट्टा y होती है, तो x यहाँ पर क्या है, x बट्टा y है, तो x बट्टा y, x यहाँ पर क्या है 7 और y बराबर क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या है 7/9। इसी प्रकार से अगला सवाल देखते हैं। हाँ दोस्तों, इसी प्रकार से लास्ट सवाल, छठा सवाल देखते हैं कि क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। जैकब की आयु है ना, उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो आप लिखोगे यहाँ पे कि मानना, ऐसे क्वेश्चन हल करने के लिए आपको हमेशा मानना पड़ेगा। माना जैकब की वर्तमान आयु क्या है, अपन ने माना कि x वर्ष मान लिया, ठीक है। और माना उसके पिता, मतलब पुत्र है ना जैकब का, उसकी पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, y वर्ष। लिखेंगे कि 5 वर्ष बाद, मतलब दोनों क्या है, वर्तमान आयु क्या है दोनों की, x और y हो गई, और 5 वर्ष के बाद मतलब 5 प्लस हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो लिखेंगे 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगी, लिखेंगे x प्लस का 5, मतलब 5 वर्ष के बाद, अभी वर्तमान में x है तो 5 वर्ष के बाद क्या हो जाएगी, x प्लस 5 हो जाएगी। और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, y प्लस का 5। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रश्न में देखो क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके, कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी। मतलब 5 वर्ष बाद ना जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो लिखते हैं कि प्रश्नानुसार x प्लस 5 जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु है ना, उसके कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। मतलब ये पुत्र की आयु के 3 गुना किसकी आयु है, उसके पिता की, जो क्या है जैकब। तो लिखते हैं यहाँ पे कि x प्लस 5 बराबर 3y प्लस का 15। अब यहाँ पर आप लिखोगे कि x बराबर 3y प्लस का 15, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या है प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस के 5 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3y प्लस का 10, ये हो जाएगा समीकरण 1। इसी प्रकार से लिखते हैं कि 5 वर्ष पूर्व, लिखते हैं 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, मतलब पहले की, ये बात की हुई। अब लिखते हैं 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस का 5 वर्ष, तथा पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y माइनस का 5 वर्ष। यहां तक आपका रेडी है। अब फिर से यहां पर सवाल क्या पूछ रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी हो जाएगी,
ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अगली शर्त में बोल रहे हैं कि x-5 है ना, उसकी जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी, 7 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। तो लिखेंगे कि x-5 बराबर 7y-7 पंजा 35। अब यहाँ पर लिख दूंगा मैं x, ये प्लस का है, y 7y इधर आएगा, माइनस का 7y हो जाएगा, -35 और ये माइनस के 5 है तो हो जाएगा प्लस का 5। तो यहाँ पर समीकरण क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा x-7y और ये हो जाएगा -30। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। और ये मानेंगे अपन समीकरण 2 मान लिए इसको, ठीक है। अब यहाँ पर मान लिखते हैं कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ ऊपर से लिखते हैं समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर समीकरण 2 क्या था, समीकरण 2 था x-7 बराबर -30। इसमें समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 आपका ये पड़ा, ये मान है ना x का, इसमें रखना है, x की जगह आपको लिखना है ये। तो लिखूंगा मैं 3y प्लस का 10 माइनस के 7y माइनस का 30 हो जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे कि 3y माइनस 7y बराबर माइनस का 30, ये प्लस का 10 है, इधर आएगा माइनस का 10, तो हो जाएगा 4y बराबर माइनस के 40y बराबर, ये माइनस से माइनस कट गया यहाँ था, 40/4 तो मतलब 10 आ गया, मतलब y का मान आ गया यहाँ पे 10 आ गया। अब लिखते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, लिखते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, भाई यहाँ पर सीधी बात हो रही है। समीकरण 1 यहाँ पर क्या था, फिर से वही यहाँ पर ये पड़ा समीकरण 1, इसमें अगर y का मान रख लूँगा तो x का मान आ जाएगा। तो x बराबर 3, y की जगह मैं क्या लिख दूँ, y की जगह मैं 10 लिख दूँ, 10 माइनस प्लस 10, ठीक है। x बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 प्लस का 10, ठीक है ना। तो x बराबर हो जाएगा आपका 40। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि अतः जैकब की आयु 40, ठीक है ना, लिख सकते हो ना ये कि अतः जैकब क्या था, x था, अतः जैकब की वर्तमान आयु, ठीक है ना, कितनी है, 40 वर्ष, तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष। 10 क्यों है, क्योंकि y बराबर 10 है, 10 वर्ष है, ठीक है। ये आपके माइंड में घुस गई। इसी प्रकार ये संपूर्ण क्लास आपको समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और इसी प्रकार की इंटरेस्टेड और समझने योग्य क्लास चैनल में दे रखी है, तो आप विजिट करके देख सकते हो और आप अपने अच्छे नंबर ला सकते हो।